वार्ड नंबर 44 की लोकप्रिय प्रत्याशी सरिता हेला के लिए करबला क्षेत्र के लोगों ने क्या कहा, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं नगर निकाय चुनाव। वार्ड नंबर 44 चकिया से स्वच्छ छवि के ईमानदार, कर्मठ एवं जुझारू भाजपा पार्षद प्रत्याशी श्रीमती सरिता एवं उमेश चंद्र गणेश केसरवानी महापौर प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह कमल के सामने वाला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक अजय हेला, एडवोकेट, महानगर उपाध्यक्ष, अनुसूचित मोर्चा प्रयागराज। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है बीजेपी का प्रयास। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है यूपी के प्रयागराज की, जहां चकिया करबला क्षेत्र के वार्ड नंबर 44 के लोकप्रिय पार्षद प्रत्याशी सरिता हेला का एक तरफ लगातार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महिलाओं को आगे ले जाने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 44 नंबर वार्ड की पार्षद प्रत्याशी सरिता हेला के लिए चकिया क्षेत्र और करबला क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों ने कहा कि हम तन मन और धन से समर्थन करने के लिए तैयार हैं। अगर बात करें अजय हेला की, तो उन्होंने लगातार अपने क्षेत्र में सभी की समस्याओं को सुना और उनकी हर संभव मदद किया है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 44 के पार्षद प्रत्याशी के साथ जनता का भरपूर समर्थन है। चकिया क्षेत्र में भारी संख्या में लोग सरिता हेला को पसंद कर रहे हैं और सभी का समर्थन उनके साथ है। वहीं रमेश पासी ने कहा, हमारे शहर पश्चिमी में 29 सीट है और हम सभी 29 सीट जीतने आ रहे हैं। हमें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जनता को भाजपा पसंद है, कमल का फूल पसंद है और 4 मई को प्रयागराज की जनता महापौर के रूप में गणेश केसरवानी और पार्षद प्रत्याशी के रूप में सरिता हेला जी को भारी मतों से विजयी बनाने जा रही है। आइए सुनते हैं करबला के क्षेत्रवासियों का पार्षद प्रत्याशी 44 नंबर वार्ड सरिता हेला के लिए क्या कहना है। अजय हेला जी वो भी लगातार समाज में लोगों के साथ समस्याओं के निदान करते रहते हैं। तो इस समय मैं यहाँ पे मौजूद हूँ चकिया में वार्ड नंबर 44 करबला में, जहाँ पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम जानना चाहेंगे यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, आखिर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 44 से। तो हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम प्रत्याशी से ही बात करेंगे कि जनसंपर्क करके आ रही हैं और कल आखिरी इन लोगों का प्रचार प्रसार चलेगा। तो ये जनता से जो संपर्क करें, तो जनता का क्या समर्थन है इनके लिए? जनता का समर्थन पूरा है हमारे तरफ से। वो लोग कह रहे हैं हम आपको वोट करेंगे और जनता हमारे साथ। आप जीत के आएंगी तो जो उनकी समस्याएं हैं, समस्याओं को सब समाधान किया जाएगा। उनके बीच में जाएंगे, उनकी सारी समस्याओं को सुनेंगे जी। जैसा कि आप सुन पा रहे थे कि सरिता हेला जी मेरे साथ थी और बातचीत कर रही थी। इन्होंने कहा कि अगर जो है जनता हमें ले आती है तो जनता की जो भी समस्याएं होंगी मैं दूर करूंगी, क्योंकि मैं पहले भी जनता की सभी समस्याएं दूर करती आ रही हूँ। चाहे उनकी जो भी प्रॉब्लम हो, तो हम अजय हेला जी से भी बात करेंगे, क्योंकि जनसंपर्क कर रहे हैं और इस समय हम करबला चौराहे पे ही हैं। जी धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज हम लोग भारी वर्षा के बावजूद भी हम लोगों ने करबला अपने चुनावी कार्यालय से लेकर और इसके बाद हम हिम्मतगंज होते हुए लौकुश कॉलोनी जो नया परसमन में जुड़ा हुआ है, वोटर बहुत भ्रमित है, लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। परसमन की जो चौहद्दी नहीं बनी है उसमें वार्ड 44 में आपका हिम्मतगंज लौकुश कॉलोनी है, करबला है, नई आबादी है और तमाम ऐसे वोटर जिनको लोग गुमराह कर रहे हैं। कोई कहता है 28 में है, कोई कहता है 53 में है। लेकिन जो परसमन नक्शे में नगर निगम में निर्वाचन आयोग का नया नक्शा आया है, उसमें वार्ड 44 में जो वोटर है उसमें कुछ वोट 28 में, कुछ वोट 53 में जोड़े गए हैं। मेरी मतदाता, चूंकि मैं जा रहा हूं, लोगों से पूछ रहा हूं,
तो लोग कहते हैं भैया हमको लोग भ्रमित करते हैं। हमने कहा उनसे पूछिए कि नक्शे में नए परसमन में आप कहाँ से लाए हैं चौधरी बताइए। मैं आज नक्शा लेके जा रहा था, नक्शा लेके लोगों को समझाया, लोगों को समझ में आया और उन्होंने कहा चिन्ह पर बटन दबाकर और कमल को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। वार्ड नंबर 44 में 20 साल के बाद कमल खिलने जा रहा है। हमारे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी महानगर के महामंत्री भाई आदरणीय रमेश भाई साहब हैं, हमारे वार्ड के 44 के अध्यक्ष भाई नागेंद्र सिंह जी हैं, हमारे सेक्टर संयोजक हमारे भाई बिशन जी हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं बूथ अध्यक्ष से लेके हमारी प्रत्याशी श्रीमती सरिता जी हैं। मैंने 20 वर्षों तक इस क्षेत्र में, इस वार्ड में काम किया है, शहर पश्चिमी में काम किया है। विधानसभा लोकसभा चुनाव हो, एमएलसी चुनाव हो, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का भी बस्ती संपर्क अभियान मैंने दलित बस्तियों में किया और वहाँ की समस्याओं को सुना और उसको ले जाकर सक्षम अधिकारी और विभाग को मैंने देने का काम किया है। जनता का भरपूर समर्थन मेरे साथ है। आज नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इस प्रयागराज के प्रभारी आदरणीय सुदन देव सिंह जी हैं, उन्होंने कहा था प्रतिदिन आप 3 अल्पसंख्यक को जोड़िए। मैं प्रतिदिन चकिया नई आबादी में जा रहा हूं और मुसलमानों का काफी समर्थन मिल रहा है और एक बड़ी संख्या में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। जैसा कि अभी आप सुन पा रहे थे, अजय हेला ने कहा कि कुछ लोग जो हैं जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं मतदाताओं को। तो मेरी प्रयागराज और खास करके वार्ड नंबर 44 की जो जनता है, मेरी उनसे अपील है वो भ्रमित किसी तरह से उनको होने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें जो भी समस्याएं हैं उनकी मतदान जहाँ होगा उसके पहले उनकी समस्याएं सॉल्व कर दी जाएंगी, तो उनको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये फास्ट न्यूज इंडिया चैनल की तरफ से आपसे अपील है। बाकी हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, रमेश जी हैं, रमेश पासी जी भी हैं, ये भी बीजेपी में पदाधिकारी हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे। जी क्या किस तरह से आप समर्थन कर रहे हैं? हम जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे शहर पश्चिमी विधानसभा में हमारे 29 सीट है, हम 29 जीतेंगे। चूंकि मुख्यमंत्री बाबा जी ने एक ऐसा विशाल काम किया है जिनसे भारतीय जनता पे आंधी चल रही है। भारतीय जनता की सत्ता ले रहे लोग और लोग खुल कह रहे हैं कि हर बार हम भारतीय जनता पार्टी आपकी 2-2.5 लाख से जीतेगा, ये मेरा वादा है। हमारा 29 सभासद 28 नहीं होगा, 29 जीतेंगे। चूंकि हर दल सफाया है, हर मानस के दिमाग भर गया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई संघर्ष करने वाला नहीं है, कोई विकास करने वाला नहीं है, कोई फ्री राशन बांटने वाला नहीं, कोई 5 लाख का इलाज करने वाला नहीं है। जिसमें हम विपक्षियों का नाम नहीं लेंगे। जनता खुद कह रही कि जो काम योगी और मोदी ने किया है आज तक किसी ने नहीं किया है। 3 साल फ्री राशन बांट के जनता के बीच में हमने दिल बनाया। कोरोना काल में हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिपाही क्षेत्र के अंदर घूम घूम के जनमानस का काम किया है। हम इस चैलेंज से कहेंगे कि हम 29 सीट 29 जीतेंगे। माननीय केशव जी, सिद्धार्थनाथ जी, स्वतंत्र देव जी सब हमारे साथ हैं। आज कल योगी जी आ रहे हैं। महाराज जी बुलडोजर के साथ साथ गर्जना भी जानते हैं। कल उनका गर्जना यूपी नहीं, इलाहाबाद में हम 100 में 90 सीट 95 सीट जीतने का काम करेंगे। हमारा जो नगर प्रमुख है, क्षेत्र का नगर प्रमुख है, ईमानदार है, कर्मठ है, न बेईमान है, कोई दाग नहीं लगा है। जब से जिला अध्यक्ष बने हुए हैं हम 3 लाख के ऊपर वोट से जीतेंगे। कमल के फूल को 3 लाख वोट से विजयी बनाएंगे। अभी हमारे साथ रमेश पासी जी थे जो भारतीय जनता पार्टी से महामंत्री थे, लेकिन हम यहाँ के कुछ जनता से भी बातचीत करेंगे आखिर उनका किस तरह से समर्थन है। क्या नाम है आपका? हम किसी और से भी बात करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि काफी फल की दुकानें भी हैं। तो भाई साहब है, क्या नाम है आपका? विशाल सोनकर जी। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से 44 नंबर वार्ड में लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं, तो आप उनका किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट बहुमत से कर रहे हैं। वार्ड नंबर 44 में अधिकतर बुध है, वहाँ बात जारी हो तो अधिकतर पड़ता है। तो आप समर्थन कर रहे हैं पूरा? हम
फुल समर्थन कर रहे हैं जी। और आपके जो क्षेत्र अगल बगल के लोग अगर बगैर भी हैं, अगर बगैर के अलावा मोहल्ले तो भी सपोर्ट सहयोग कर रहे हैं। जी। तो ये फल बेचने वाले थे, अभी हमने इनसे भी बात किया तो इनका कहना है कि जो हमारे मोहल्ले के लोग भी हैं उनका भी हम वोट दिलाने का काम करेंगे सरिता जी के। लेकिन इसी के साथ हम कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ और भी दुकानदार कई हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं ये फल की दुकान है, तो इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? आकाश सोनकर। तो हमारे साथ आकाश सोनकर भी जुड़े हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे सरिता अहेला जो है चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका किस तरह से आप समर्थन कर रहे हैं? उनका ठीक विचार है, जी। ठीक भाव है जी। आप वोट करेंगे? सपोर्ट है एकदम वोट भी देने जाएंगे? ठीक, वोट देने जाएंगे? वोट एकदम। तो इनका भी कहना है कि मेरा सरिता अहेला जी के साथ पूरा समर्थन है और हम लगातार उनके साथ बने हुए हैं। तो सर मैम क्या नाम है आपका? तो हम कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जैसे अभी हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपके? मेरा नाम सूरज पाल दयाल है। वार्ड नंबर 44 सरिता अहेला का आप किस तरह समर्थन कर रहे हैं? पूरी तरीके से तन मन और धन तीनों तरीके से हम लोग लगे हुए हैं और बहुत अच्छा समर्थन इनका पूरे क्षेत्र में चल रहा है। जी। जिस तरीके से उनके पति अजय अहेला जी का कार्य बहुत पहले से चल रहा है, उसको देखते हुए हम लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि भारी बहुमत से सरिता अहेला का जीत होगी। तो नमस्कार, आप बने रहिए लगातार। हम 44 नंबर वार्ड से सरिता अहेला जी के वहाँ के प्रत्याशी हैं, तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहें। मनोज सिंह, फास्ट न्यूज इंडिया, यूपी सेंट्रल।